So, hello everyone. My name is Dr. Rajni Farmania and I'm a pediatric neurologist practicing at Delhi and Ghaziabad. Today we are going to discuss about a totally different spectrum of what we had been discussing in our channel. So, आज हम एक दूसरी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल पॉल्सी. इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं. सेरेब्रल पॉल्सी शॉर्ट फॉर्म में सीपी. सो सीपी क्या है और इसके कारण क्या है? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. CP is a disorder in which the child has abnormal tone, posture and movement. ये तो हुआ मेडिकल डेफिनेशन. सो सादी सी भाषा में इसका मतलब है कि बच्चे के टोन में प्रॉब्लम होगा. व्हाट डू यू मीन बाय टोन? टोन मतलब है जैसे कि हम बच्चे को हम कोई काम करते हैं, हम ऐसे उठाते हैं, बच्चे को मोड़ते हैं, तो हमारे एक नॉर्मल मूवमेंट है, हम ये काम कर पाते हैं. अगर किसी बच्चे को सीपी है तो या तो वो ढीला होगा या वो टाइट होगा. सो बॉडी की जो एक टोन होती है एक काम करने के लिए मूवमेंट, जो रेंज ऑफ मूवमेंट है, जैसे ये वाला है, ये रेंज ऑफ मूवमेंट है, ये इससे हम टोन डिसाइड करते हैं. तो या तो बच्चा ढीला हो सकता है या बच्चा टाइट हो सकता है. ये एक कॉमन सिम्टम है सीपी के बच्चों में. दूसरा होता है कि जैसे हम बच्चों को लेटाते हैं तो बच्चा ऊपर से टॉय देखता है तो ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है. दैट मीन्स पोस्चर. बच्चे को गोदी में लेते हैं तो बच्चा ऐसे कंधा रखता है. सो बच्चे की जो पोस्चर है वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है. तो उसमें कई बच्चे को हो सकता है कि वो गर्दन पीछे की तरफ रख रहा हो, लेटे तो सीधा ना लेट पाए, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए. सो एबनॉर्मलिटी इन टोन फर्स्ट, सेकेंड इज एबनॉर्मलिटी इन पोस्चर, थर्ड थिंग इज एबनॉर्मलिटी इन मूवमेंट. जब हम लेटे होते हैं और ऐसे बैठे हैं तो हमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, बट सीपी के बच्चों में कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो सकती है, जैसे कि हाथ ऐसा टेढ़ा हो जाना, कुछ पकड़ने जाएंगे तब हाथों का ऐसा कांपना. सो किसी तरह की एबनॉर्मल मूवमेंट होना. सो एबनॉर्मलिटी इन टोन, पोस्चर या मूवमेंट, ये हुई फिजिकल डिसेबिलिटी. दैट मीन्स कोई बच्चे को अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है जो कि जन्म से है, जन्म का मतलब एग्जैक्टली पैदा होते ही नहीं है, जन्म का मतलब है 0 to 2 years, जब बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम अगर बच्चे के ब्रेन में कोई भी इंसल्ट है न्यूरोलॉजिकल, कि इसका मतलब जिसपे ब्रेन पे कोई असर हुआ है, ब्रेन में कोई स्कार हुआ है, तो उसकी वजह से बच्चे को फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं टोन में, पोस्चर में, मूवमेंट में. इस बीमारी को हम टोटल बोलते हैं सीपी. सो फिजिकल प्रॉब्लम्स होना ज़रूरी है किसी भी बच्चे को डायग्नोज करने के लिए कि उसे सीपी है. सेकंड है कि इन बच्चों में और क्या क्या हो सकता है. और हो सकता है कि इसमें किसी किसी को मेंटल रिटार्डेशन हो. इसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है अंडरस्टैंडिंग बच्चे की. जो एक 2 साल का बच्चा है जितनी बातें समझता है, 3 साल का बच्चा है, बच्चा उस तरीके से नहीं समझे, पीछे है अपने समय से, उसके बोलने में लेट है, उसके समझने में लेट है. सो दैट मीन्स फिजिकल प्रॉब्लम और साथ में मेंटल प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो सकती है. नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है. सो कुछ बच्चे जो सीपी के होते हैं जिनमें ब्रेन के डैमेज का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, उनमें आपको मेंटल इश्यूज भी मिल सकते हैं. और क्या हो सकता है, सीपी के बच्चों में एपिलेप्सी भी हो सकती है. दैट मीन्स झटके की, फिट्स की बीमारी कुछ परसेंट बच्चों में होती है, सब में नहीं होती. सो सीपी इज मेनली अबाउट फिजिकल प्रॉब्लम प्लस माइनस इंटेलेक्चुअल इश्यूज या डेवलपमेंट इश्यूज, प्लस माइनस एपिलेप्सी, प्लस माइनस पेट के इश्यूज. इन बच्चों को फीडिंग के इश्यूज हो सकते हैं. सो गले में जब आप खाना खिलाते हो, पानी पिलाते हो, दूध पिलाते हो, वो चोक कर जाते हैं. सो गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, इनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. सो सीपी अलोन अकेला बीमारी नहीं है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स उसके साथ आती हैं. किसी किसी बच्चे को नींद की प्रॉब्लम होती है, वो सो नहीं पाते क्योंकि बच्चा बहुत स्टिफ होता है या उसे दर्द हो रहा होता है या वो रो रहा होता है. सो पेन, स्टिफनेस अलग कारण है जिससे बच्चे को नींद ना आए. कुछ बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत अगर एक जगह चैन से बैठ नहीं सकते या बहुत गुस्सा आता है उन्हें, वो रिएक्ट करते हैं. सो बिहेवियरल इश्यूज. सो सीपी इटसेल्फ फिजिकल प्रॉब्लम प्लस बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज को अगर हम जोड़ें तो ये सीपी के साथ में हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते.